तो दोस्तों, तुर्की के सशस्त्र बलों ने प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज से एक ऐसी मांग की है जिससे पता चलता है कि बाहर प्रचार करने वाला तुर्की अंदर से ईआर मिसाइलों से घबराता है। तुर्की, जो कि भारत के पड़ोसी देशों को कई सारे हथियारों के विकल्प देने की बातें करता है, उसी तुर्की की सेना के पास में खुद ईआर मिसाइलों को रोकने का कोई भी विकल्प नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि तुर्की में प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के पास में देश के मिसाइल डिफेंस के विकास, उनकी खरीदी और उसके तैनाती योजनाओं की पूरी जिम्मेदारी होती है। और प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन है। और अगर तुर्की के सशस्त्र बलों को या तुर्की के वायुसेना को किसी भी हथियार की आवश्यकता होती है, तब उन्हें प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को रिपोर्ट देना होता है, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के ही निगरानी में सभी हथियारों के विकास होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खबर कुछ ऐसी है कि एएल मॉनिटर, जिसकी खबरों को मिडिल ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, अब उसी एल मॉनिटर ने अपने विश्लेषण में खुलासा किया है कि तुर्की के सशस्त्र बलों के पास में एक्सटेंडेड रेंज क्रूज मिसाइलों के खिलाफ कोई ठोस उपाय नहीं है। और ये चिंता तुर्की और पाकिस्तान दोनों की है, लेकिन इनकी चिंता उस समय और ज्यादा गंभीर हो गई जब भारत में खुलासा हुआ कि 2028 तक भारत के मिसाइलों के भंडार में ब्रह्मोस ईआर मिसाइल भी शामिल होंगे। ब्रह्मोस ईआर यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइलें, जिनकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, जो कि फिलहाल 450 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से काफी ज्यादा है। और पूरे तुर्की या पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई सिस्टम या कोई विकल्प नहीं है जो भारत की ब्रह्मोस ईआर मिसाइल को किसी भी प्रकार से हवा में रोक सके या उसे ब्लॉक कर सके। और खुद तुर्की के सशस्त्र बलों ने प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज को जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल तुर्की के पास में ऐसा कोई भी डिफेंस या सिस्टम नहीं है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्रभावी ढंग से रोक सके। यहाँ तक कि तुर्की, जो कि अपना स्टील डोम जैसा डिफेंस विकसित कर रहा है, उसके अंदर भी कोई ठोस उपाय दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत का ब्रह्मोस ईआर मिसाइल, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, ये मिसाइल आपके लिए केवल एक खबर हो सकती है, लेकिन इस मिसाइल के शामिल होने से पहले पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। पाकिस्तान इस कोशिश में है कि जब तक भारत का ब्रह्मोस ईआर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो, उससे पहले पाकिस्तान भारत के इस मिसाइल को रोकने का कोई ना कोई विकल्प खोजना चाहता है। और इसके लिए पाकिस्तान फिलहाल चीन और तुर्की डिफेंस कंपनियों के लगातार चक्कर लगा रहा है, क्योंकि भारत का ब्रह्मोस ईआर दुश्मन के लिए और भी ज्यादा जटिल मिसाइल होगी, क्योंकि इस मिसाइल में नया रैम एमजेट इंजन लगा है, जिससे कि अंतिम चरण में भी इस मिसाइल की एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी। बीच रास्ते में ये मिसाइल दाएं और बाएं, ऊपर नीचे अपना प्रोफाइल बदल सकती है। और सबसे जरूरी बात, भारत का ब्रह्मोस ईआर मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस से बचकर नहीं, बल्कि उस मिसाइल डिफेंस को तोड़कर आगे बढ़ने वाली मिसाइल है, जिससे कि दुनिया के किसी भी सिंगल लेयर वाली मिसाइल को भारत की ब्रह्मोस ईआर मिसाइल को रोकना लगभग असंभव जैसा होगा। यानी कि दुश्मन के लिए ये कड़वा है, लेकिन यही सच है कि दुश्मन के पास में ब्रह्मोस ईआर मिसाइल को रोकने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।